है। लोगों को मनपसंद जानवर तो चाहिए मगर कीमतें ऐसा करने से रोक रही हैं। इस वक्त ईद खरीदारी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमें ज्वाइन किया है करीम मलिक ने, लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे हसन अमान, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे वकार सलीम और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे शहाबुद्दीन। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची की मवेशी मंडी का, जहां पर करीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। करीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में 3 दिन ही बाकी रह गए हैं और तकरीबन आवाम ने कराची की जो है वो ख़रीदारी कर ली है। और अब ये वो वक्त है जब आपको हर घर के बाहर भारी भरकम जानवर देखने को मिलेगा। और इस वक्त भी मैं एक ऐसे मुकाम पे मौजूद हूँ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत नस्ल के भारी भरकम जानवर यहाँ मौजूद है। अबलग, पाडा, टाइगर, ये इनके नाम हैं और लाखों रुपए इनकी जो है वो कीमत है। और यहाँ ये हर साल इसी तरीके के जानवर लाए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे बताएं कि कौन से दिन कुर्बानी कर रहे हैं? ये ईद के 3 दिन तक मुसलसल हमारी कुर्बानी जारी रहती है। जो गरीब गुरबाओं के लिए यहाँ तकसीम गोश्त का तकसीमें की जाती 3 दिन तक। ये अल्लाह की रज़ा के लिए जो देखे उसको भी नेसियत हासिल हो, जो ना करने वाला हो उसके दिल में भी जुस्तजू पैदा हो कि ईद उल अज़हा हमें भी मनाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि भारी भरकम जानवर मौजूद हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि ईद के 3 दिन ये कुर्बानी जारी रहती है। और ऐसे ही मुख्तलिफ मुकामात पे हर घर के बाहर आपको बड़े बड़े भारी भरकम ये तो जानवर थी कराची की मंडी की सूरत हाल। अब लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे हसन अमान हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा वहां का कैसा माहौल है और लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के दिन करीब आने को हैं, लेकिन मंडियों में रश कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। चाहे कोई भी मंडी हो, लाहौर की मवेशी मंडी है, तमाम तर जो है वो इस टाइम सन्नाटा छाए हुए हैं। किसी में भी वो गाहक जो है वो नहीं आ रहे और ना ही जानवरों की ख़रीदारी हो रही है। हम जिस जगह जिस मंडी पर भी जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ जानवरों का ही रश है। मेरे से व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताएं, आखिरी दिन चल रहे हैं, अभी तक भी गाहक नहीं आ रहे, वजह क्या है? लोग आते हैं यहाँ पे और रेट वगैरह करते हैं, पूछते हैं और चले जाते हैं और कंफर्म बात कोई भी नहीं करता यहाँ पे आके। कम से कम ਜਿਹੜਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ है 3 ਦਾ भी है, फर्को फर्क ही बैल ने। जी बिल्कुल, ये व्यापारी मेरे साथ मौजूद थे। इनकी जानिब से कहा जा रहा था कि तमाम जानवरों के रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ है, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल रेट्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा है। चाहे वो बैल हो, बकरा हो, छतरा हो, ऊँट हो, किसी भी किस्म का जानवर हो तो उनके रेट में जो है वो इजाफा ही है। और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम जो है वो ईद से 1 दिन कबल या 2 दिन कबल जो है वो मंडियों में जाएंगे। जब रेट जो है वो कम हो जाएंगे तब जाकर मंडियों से जो है वो जानवरों की खरीदो फरोख्त करेंगे और फिर जो है वो सुन्नत बिरमी को। लाहौर की सूरत हाल से हसन अमान हमें अपडेट कर रहे थे, जिन्होंने यही बताया है कि जानवरों के बढ़ते रेट के बायस खरीदार वहां पर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं, जहां पर वकार सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा क्या बढ़ते रेट जानवरों की वजह बन रही है, गाहक नहीं है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद है और अब वक्त कम और मुकाबला सख्ती जो कैफियत है वो आ पहुंची है। इस वक्त जो शहरी हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मंडियों का रुख कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर जो शहरी है, कुछ शहरी अपनी ज़रूरत के मुताबिक और बिल्कुल अपनी डिमांड के मुताबिक छोटे जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ी अमल दिखाई दे रहे हैं और कुछ शहरी बहुत से यहाँ पर बड़े जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ी अमल दिखाई दे रहे हैं। तहम शहरी यहाँ पर आकर जो कीमतें बढ़ने का है वो भी किसी हद तक शिकवा शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। का यही कहना था कि हम बिल्कुल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत और एक बिल्कुल मुनासिब कीमत में जानवर खरीदने के लिए बिल्कुल हम यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द हमें इसी मंडी से एक खूबसूरत और मुनासिब कीमत पर हम जानवर को भी खरीद लेंगे। कम और मुकाबला सख्त है। पेशावर का रुख करते हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, बताइएगा वहाँ पर क्या माहौल है और कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी, ईद कुर्बान में तकरीबन 3 दिन रह गए हैं, लेकिन अभी मंडियाँ सुनसान पड़ी हुई है। अब अगर हम देखें तो पेशावर में दिन के वक्त गर्मी होने की वजह से लोग ज़्यादातर मंडियों का रुख नहीं करते। शाम के नमाज़ों के बाद अक्सर जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं उसमें रश देखने को मिलता है, लेकिन ख़रीदारी बदस्तूर इतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़ी बहुत उसमें तेज़ी आ गई है, लेकिन जानवर बहुत ज़्यादा है। तो जो बड़ी बड़ी मंडियाँ है उसके अलावा इसी तरह की मंडियाँ भी लगी हुई है। ये अब हम पजगी रोड पेशावर असलम डेरे के इलाके में वाक़या एक मंडी में मौजूद है, जहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर तो मौजूद है लेकिन लोग नहीं है। और इसकी बड़ा वजह यहाँ पर व्यापारी बता रहे हैं कि गर्मी की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन शाम के वक्त पर रश बढ़ जाती है, क्योंकि कुर्बानी तो हर उस साहिब इस्तिताअत बंदे ने करनी है जो इस्तिताअत रखती है।
ईद कुर्बा करीब आ गई है। जानवरों की तलाश अब भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मवेशी मंडी कैश के बगैर आएँ और जानवर ले जाएं। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में ऑनलाइन अदायगी के लिए स्कीम मुतारिफ करा दी गई है। खरीदार और व्यापारी कहते हैं ऑनलाइन अदायगी महफूज है। अजीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक की जानब से कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडियों में डिजिटल अदायगियों का सिलसिला शुरू किया गया है। ये मुहिम अच्छे से जारी है। व्यापारियों ने इसे नकद अदायगी के बजाय बेहतर और महफूज करार दिया है। कहते हैं इससे एक तो जाली नोटों और दूसरा डाकुओं के हाथों लुटने से बचा जा सकेगा। हमारे लिए सही है, पैसे हमारे सेफ हो जाते हैं, मतलब मसला नहीं बनता, डर नहीं लगता, ये सही है, हमारे वास्ते बेहतर है व्यापारियों के लिए। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਚਲਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। जानवर की खरीदारी के लिए आने वालों का कहना है कि आजकल के हालात में भारी रकम साथ रखना एक बड़ा रिस्क है और वो ऑनलाइन अदायगी करके जानवर खरीद रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि जो कैश ऑनलाइन लेन देन का यहाँ पर एक काउंटर भी मौजूद है। जो स्टेट बैंक की हदायत के मुताबिक गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि जो कैश लेन देन का जो मामला है, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हमने जो ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र किए हैं व्यापारी को और अपना जानवर जो है खरीद ली। इससे हमारे पैसे महफूज रहेंगे और लेन देन में जो है वो परेशानी नहीं होगी। ये जो चोरी वगैरह हो जाती है उससे बंदे के पैसे जो हैं वो महफूज रहें। स्टेट बैंक की ये स्कीम बिलाशुबा बहुत मुफीद है। ताहम मवेशी मंडियों में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार आड़े आ रही है, जिसके लिए मुतालबा किया जा रहा है कि इस मसले पर तवज्जो दी जाए। कैमरामैन जाफर रजा के साथ अजीम शहजाद, आज न्यूज़, फैसलाबाद। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला